हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट CUET PG। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी CUET PG के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर CUET है क्या। So as you all know, CUET is Common University Entrance Test, जिसको पहले लोग CUCET के नाम से भी जानते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम 2022 में ये आया और उसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी, राइट। सो अब CUET है क्या और कैसे ये यूजी और पीजी में हेल्प करता है, और स्पेशली पीजी के लिए ये किस तरीके से आपको आगे फॉरवर्ड करेगा, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो अभी तक क्या होता था, जब भी स्टूडेंट को 12th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता था, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU, BHU और आपका DU, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चे को पढ़ना होता था तो उसका एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होता था। तो कई बार काफी सारे बच्चे परेशान भी होते थे कि हमारे यहाँ तो टफ चेकिंग होती है, तो हमारा बहुत अच्छा मेरिट नहीं आ पाया, तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाया DU, JNU जैसी जगहों पे। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही खुश होते थे क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे आते थे, लीनियंट चेकिंग होती थी और बहुत ही इजीली उन्हें ये यूनिवर्सिटीज मिल जाती थी, राइट। तो CUET 2022 में लाया गया कि सबको इक्वल बेसिस पर जज किया जा सके और बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। तो जस्ट लाइक CUET UG, CUET PG इज ऑल्सो कंडक्टेड, जिसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप लोग ये जानने वाले हो, ये पढ़ने वाले हो कि आखिर क्या करना होगा हमें फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोगों को 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो आप CUET UG का एग्जाम देंगे। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फर्दर स्टडी करनी है लाइक MA, MCOM, MSc, तो फिर आप CUET PG का एग्जाम देंगे। उसमें भी आपको मेरिट के बेसिस पर नहीं लिया जाएगा, राइट। सो अब आप CUET का PG का एग्जाम क्यों देंगे? क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, चाहे आपको मास्टर साइंस स्ट्रीम से करना हो, लाइक मैथ से करना हो, फिजिक्स से करना हो, केमिस्ट्री से करना हो, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स करना है, या फिर आपको हिंदी इंग्लिश से मास्टर्स करना है, तो आप CUET PG का एग्जाम देंगे, राइट। सो आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि CUET अभी तक एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था PG स्टूडेंट्स के लिए कि आखिर क्या क्या चीजें होने वाली हैं CUET PG में, राइट। सो वी गोना डिस्कस एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि CUET PG है क्या, इसमें आपको किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है या कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, इसका नोटिफिकेशन कब आता है या एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। 2022 में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई इसको समझने में। फिर हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा या सिलेबस इसका किस तरह से आप प्रिपेयर करोगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आती हैं, क्या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं या फिर कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि आप इसके बाद क्या कर सकते हो और तो और इसकी प्रेपरेशन आपको कैसे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें अगर CUET PG क्या है, सो एज आई टोल्ड यू इट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, CUET का एग्जाम देंगे। फिर उसकी एक मेरिट तैयार होगी और उस मेरिट में जो भी आपका स्कोर रहा होगा या जो भी आपका रिजल्ट रहा जाएगा, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मार्क्स ऐड करके आपको यूनिवर्सिटीज वाइज एडमिशन मिलेगा, राइट। सो ये एक एग्जाम है जो कि पैरेलली करवाया जा रहा है और एक इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि हर बच्चा अपना कैलिबर दिखा सके कि वो कितना अच्छा है पढ़ने में और कितने अच्छे मार्क्स ला सकता है, और उस मार्क्स के बेसिस पर उसका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। Now, if we talk about the qualification required, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको क्वालिफिकेशन की बात करनी है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी कि आप 12th के बाद BSc, BCom, BA, BBA, राइट, ये सारी चीजें जब कर चुके होंगे तब ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। सो अगर आपको क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो सिंपल क्वालिफिकेशन इज दिस कि आपको एटलीस्ट अपना UG कंप्लीट करना है, तब आप PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन फिर अगर हम
बात करें आगे, जो एक बच्चों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम इसके लिए एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर इन्होंने कोई स्पेसिफिक आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, ठीक है। कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट है वो CUET PG एग्जाम को दे सकता है, बाकी कोई अपर लिमिट डिसाइड नहीं करी गई है। बट इट्स नॉट क्लियर कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपके लिए कोई एज लिमिट तय नहीं करेगी, राइट। सो इन्होंने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया हुआ है दैट इट इज पॉसिबल कि यूनिवर्सिटी वाइज वो आपको अपनी एक अपर एज लिमिट बता सकते हैं, नहीं तो अगर लोअर एज लिमिट की बात करेंगे तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। Right, now let's move ahead and look for something else which is really very important, and that is the tentative exam dates या notification कब आता है। UG के साथ साथ आपका PG का भी आगे पीछे notification आ जाता है। जैसे UG की अगर मैं बात करूं तो आपका फरवरी लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग तक नोटिफिकेशन आने की बात कही गई है। वैसे कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अभी दिसंबर में ही उन्होंने इस वीक कैलेंडर रिलीज करने की बात करी है, राइट। तो 3rd वीक और 4th वीक ऑफ जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा, इस चीज की एक्सपेक्टेशन अभी तक करी गई है। फर्दर अगर कोई अपडेट आती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दूंगी, लेकिन अभी तक क्लैरिटी इज दिस मच कि आपका फरवरी तक या मार्च तक आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली हैं, और एग्जाम भी आपके एक्सपेक्ट यही किए जा रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जून तक हो जाएंगे। देन अगर मैं बात करूं कि इस एग्जाम को जब दिया जाता है तो किस तरीके से दिया जाता है, सो इट इज मेंशन दैट कि 10 दिन ही आपका एग्जाम चलेगा और इस 10 दिन में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। उन 10 दिनों में आपकी 2 शिफ्ट्स लगेंगी, देयर विल बी 2 शिफ्ट्स। एक आपकी शिफ्ट होगी 10 से 12 की और एक शिफ्ट होगी आपकी 3 से 5 की, यानी कि आपको हर एग्जाम के लिए 2-2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स, राइट। तो आप जब यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आपको जो भी आपका एग्जाम होगा वो उस 10 दिन में से किसी एक दिन देना होगा। माइट भी आपका जो पेपर है वो आपको देना पड़े 10 से 12 या फिर 3 से 5, राइट। सो ये आपको तब पता चल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप फॉर्म कंप्लीटली भर चुके होंगे और जब आपके एग्जाम का टेन्योर होगा तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एज आई टोल्ड यू, इसका पेपर पैटर्न समझना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, क्योंकि पेपर के कोड वगैरह कुछ सिस्टम करके हमको समझाया गया है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगा। बट क्योंकि आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं और एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फीस स्ट्रक्चर की या एप्लीकेशन फीस की, तो आप यहाँ पे देखें बहुत ही डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। यहाँ पे बात करी गई है इन इंडिया की भी और फिर यहाँ पर बात करी गई है आउटसाइड इंडिया की भी, कि अगर कोई आउटसाइडर है तो वो भी आकर के एडमिशंस ले सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो हियर इट इज मेंशन दैट कि जो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करोगे अपने 3 टेस्ट के लिए, एक बच्चा 3 टेस्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही टेस्ट दे सकता है, 3 से ज्यादा भी दे सकता है, 4, 5, 6 भी टेस्ट दे सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए आपकी फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, राइट। सो अगर कोई भी बच्चा अपना पेपर दे रहा है, वो 3 टेस्ट दे रहा है, तो जनरल के लिए 800 फीस रखी गई है, ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपए फीस रखी गई है, SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 550 फीस रखी गई है, और PWBD के लिए भी जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपीज। नाउ अगर आप कोई एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर देते हो अपार्ट फ्रॉम दैट 3 पेपर्स, राइट, वो या फिर 2-3 पेपर्स, तो आपको हर एक पेपर के लिए जितने आप पेपर दोगे उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में हर एक पेपर के लिए 200 देनी पड़ेगी, राइट। दैट मीन्स अगर आपने तीसरे के अलावा चौथा पेपर दिया तो आपको 200 देना पड़ेगा। आपने 5 पेपर देने हैं तो अलग से 2 की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, 400 रुपए एक्स्ट्रा, राइट। अगर आप 3 पेपर और दे देते हो तो 600 रुपए, और 4 पेपर और एक्स्ट्रा दे देते हो तो फिर आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप ओबीसी एनसीएल के लिए जाते हो तो आपको पर पेपर 150 रुपए देना पड़ेगा। एक देते हो तो 150, 2 देते हो तो 300, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे जैसे पेपर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप SC ST थर्ड जेंडर से हो तो फिर 150 रुपीज आपको एक्स्ट्राज में पे करने पड़ेंगे। एंड सेम फॉर PWBD के लिए भी है कि आपको हर एक्स्ट्रा पेपर के लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे।
इतना आपको जानना जरूरी है कि 3 पेपर के लिए आपकी जो फीस है वो फिक्स कर दी गई है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। नाउ अगर कोई बच्चा बाहर का है या आउटसाइडर है और वो ये 3 पेपर देता है तो उसको फीस देनी पड़ेगी 4,000 रुपए, और अगर वो कोई एक्स्ट्रा पेपर देता है तो उसके लिए 1,000 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज द एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर। जिस पेपर को आप दे रहे हो उस पेपर के लिए आपकी इतनी फीस रहने वाली है। आई होप इतनी क्लैरिटी सभी लोगों को मिल चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फीस स्ट्रक्चर का ही पार्ट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। An applicant can apply for 3 test papers by paying applicant fee as mentioned above. 3 पेपर के लिए आपको जनरल के लिए 800 रुपए देने हैं और डिफरेंट कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, राइट। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका जैसे 600 के आसपास का आपका जो फीस था वो था, यहाँ पर आपने देखा, राइट। तो सिमिलरली एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फी ऑफ 200। एज आई टोल्ड यू हर एक पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हो तो 150 रुपए, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भी आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से हो या SC/ST से हो तो भी आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे हर एक टेस्ट के लिए। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सेंटर्स आउटसाइड इंडिया उसके लिए 4,000 रुपए हैं। सो जो मैंने आपको वहां पर चार्ट बना करके दिया था, दिस इज रिटन हियर, आपको पूरा लिखित में ये दे रखा हुआ है कि कौन कौन कितना कितना अमाउंट किस किस चीज के लिए पे करने वाला है। देन अगर मैं आगे बढ़ूं और एप्लीकेशन फीस से थोड़ा सा आगे जाऊं तो मुझे यहाँ पर पता चलता है कि मेरा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, राइट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो पेपर है वो 2 स्लॉट्स में होगा, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 10 से 12 का होगा और स्लॉट 2 आपका किसका होगा, 3 से 5 का, राइट। सो उसका आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया है। अब आप देखो यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है कि कैसा होने वाला है, उसके लिए पेपर कोड दे रखा है। लेकिन इस पेपर कोड को समझने के लिए आपको एक और चीज पहले समझनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको देखने के बाद आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ सी, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर एंड यू कैन से दैट ये पूरा स्लॉट वाइज डिविजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप पेपर दोगे तो आपका पेपर 2 स्लॉट्स में होगा, फर्स्ट और सेकंड, राइट। तो आप देखो यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं और यहाँ पर आपको जो डिग्री दी गई है वो भी मेंशन है। दीज आर दी कोड्स एंड दीज आर दी डिग्रीज, राइट। सो अगर कोई एमए के लिए जाना चाहता है तो उसको इंग्लिश, ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, टीचिंग, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज एटसेट्रा, ये सारा सब्जेक्ट रहने वाला है। फिर आपका एमएससी और एमए के लिए बताया है योगा, यौगिक साइंस, योगा थेरेपी के लिए पेपर कोड ये रहने वाला है। फिर बताया गया एमएससी, एमटेक, एमएससी, बीएड अगर आप करना चाहते हो नैनो साइंस में तो उसके लिए पेपर कोड आपका ये है, राइट। फिर आप आओ स्लॉट 2 में। सिमिलरली PGQ 73 भी दे रखा हुआ है आपका, राइट। PGQP 73 वो आचार्य के लिए आपका ये भी दे रखा है। देन अगर आप स्लॉट 2 में जाते हो तो स्लॉट 2 में आपके कौन कौन से पेपर होने वाले, एमएससी और एमए का मैथमेटिक्स का पेपर का कोड देख के रखा हुआ है PGQP27, राइट। MPA और MA को देख लो आप, PGQP12, इसी कोड को ले लेते हैं हम लोग, इसी पे ही डिस्कशन कर लेंगे, या हम कोई और भी कोड अगर ले लें PGQP05, इन दोनों में से किसी एक कोड पे डिस्कशन करेंगे वापस जा करके। तो ये कोड वाइज आपको बताया गया है कि कौन सा जो डिग्री है उसका कोड कौन सा है। तो आपके लिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी कोड से आपको पेपर देने को मिलेगा। सो पेपर का नाम नहीं मैटर करेगा, आपके लिए पेपर का कोड बहुत मैटर करेगा। और अगर आपने पेपर का कोड गलत डाल दिया तो फिर आप गलत एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो या हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, राइट। सो सिमिलरली आपका ये जो है ये पहले दिन का पेपर है। जो पहले दिन आपके 2 स्लॉट्स होंगे, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, उसमें आपको कौन सा पेपर होने वाला है ये मेंशन है, राइट। फिर उसके बाद आप अगर दूसरे पे आओगे तो सेकंड में भी आप देखो 2 स्लॉट्स आपको दिए गए। दूसरा दिन जो भी होगा उसमें भी आपको जो सेकंड डे पे आपको जो 2 स्लॉट्स दिए गए हैं उसमें आप देखें PGQP22 और PGQP13, हम लोग 12 और 5 का देखेंगे, राइट। सो ये आपको बताया गया है फर्स्ट स्लॉट में होगा दूसरे दिन, और ये रहे PGQP37, PGQP29 एंड एटसेट्रा, ये आपके सेकंड स्लॉट में होंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि कौन से डे पर, राइट, कौन से स्लॉट में आपका पेपर लगा है। हालांकि आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा लेकिन आपके लिए कोड बहुत मैटर करता है। सिमिलरली ऐसे ही आप देखोगे पूरा का पूरा तो आपको ऑल टोटल यहाँ पर थर्ड, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 दिन आपका ये पेपर चलेगा। ये रहा फोर्थ, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, फिर आपका ये रहा फिफ्थ,
फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट, फिर आप बात करोगे 6th की फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट, देन आप बात करोगे 7th की तो 7th का भी फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट, देन आप बात करोगे 8th की तो 8th का भी फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट। सब दिया गया है कि कौन सी डिग्री के लिए आप जाओगे, कौन सा पेपर कोड रहेगा आपका और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, वो सारी चीजें मेंशन है आपको। देन आपका यहाँ पर 8th हो गया, फिर आपका आता है 9th और फिर 9th के बाद आपका आ जाता है 10th। तो आप देख सकते हो आपके पास कौन कौन से पेपर्स हैं। सोशल वर्क आपका इधर आप देखोगे तो MA इन सोशल वर्क MSW, सोशल वर्क, रूरल स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज एटसेट्रा के लिए आपको ये पूरा का पूरा कोड वाइज हर एक आपको डिग्री मेंशन है कि उसमें कौन सा कोड रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, किस किस के लिए आप दे सकते हो। सो इट इज कंप्लीटली मेंशन ओवर हियर, राइट। सो आपने कोड याद कर लिया, राइट। PGQP हमने 12 याद किया था और PGQP 051 लर्न किया था। तो अब हम वापस जरा आते हैं हमारे मेन टास्क पर, जिसमें हमें समझना था कि किस तरीके से हमारा पेपर होगा या उसमें क्या आएगा, ठीक है, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। सो आप वापस इधर आ जाओ और इधर इसको देखो, उसको समझो। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, PGQP 01, राइट। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है PGQP 02 से लेकर के PGQP 07 तक। सो अगर आप PGQP 05 के बारे में बात करोगे तो वो यहाँ पे लाई करेगा, और अगर आप 12 की भी बात करोगे तो ये PGQP 09 से लेकर के PGQP 37 के बीच में ही लाई करेगा 12 भी, राइट। सो अगर आपको वापस आप जाओ, अगर आप देखो तो आपका क्या मेंशन था यहाँ पर, मैं आपको वापस से एक बार दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। एज आई टोल्ड यू कि जब आप यहाँ पर जा रहे हो, ये वाला जो आपका टास्क है, ध्यान से देखना, आपका PGQP 05 आपका MA के लिए है, ठीक है, और 12 की अगर आप बात कर रहे हो तो किसके लिए है, MA और MPA के लिए है, राइट। सो अगर आपको MA डिग्री चाहिए तो आपको ये कोड चाहिए होगा। अगर आप MPA MA म्यूजिक में करना चाहते हैं, कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, तबला, परफॉर्मिंग आर्ट्स में करना चाहते हैं तो आपको ये कोड डालना पड़ेगा। और अगर आप MA इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको ये कोड डालना पड़ेगा। तो हम एक ही उठाते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में MA करना है और हमें कोड चाहिए PGQP 05, राइट। तो वो कहाँ पे लाई करेगा, एज आई टोल्ड यू वो कहाँ पर लाई करेगा। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये आप लोग का, कि आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लाई कहाँ पे करेगा। तो एक बार हम वापस से ओपन कर लेते हैं जरा इसको। 25 में आपको जनरल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और 75 में आपको डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सो आपके दो पार्ट में ये पेपर होना, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, verbal ability, general awareness, mathematics, quantitative ability and analytical skills comprising of 25 MCQs, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स आपको पेपर 1 में मिलेंगे, फर्स्ट पेपर में, पार्ट ए में। और फिर आपका एक 75 क्वेश्चन का पेपर होगा जो कि आपका डोमेन नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आपको डोमेन की नॉलेज है या नहीं है, राइट। सो आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर होगा, जिस भी डोमेन के लिए आप पेपर दे रहे होगे उसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का है तो इंग्लिश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर किसी पेपर का कोड PGQP 01 है तो उसमें आपको ये पैटर्न रहने वाला है। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड होंगे, और पार्ट बी में आपको 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंस रहेगा। सो ये डिपेंड करेगा कोड के ऊपर कि आपको कौन सा पेपर में क्या क्या पढ़ करके जाना है और आपको क्या पेपर देना है। सिमिलरली आप देखोगे तो आपका अगला पार्ट भी यहाँ पर मेंशन है। तो 4 तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया, अलग अलग पैटर्न में आपको पेपर देंगे, देख सकते होगे आप यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने एक और मेंशन किया हुआ है आपको, दिस इज फॉर PGQP 08, 74, 78, है ना। तो आप ऑल टोटल देखें तो 1, 2, 3 और यहाँ पे आप जाओगे तो 3 और 3 6, ठीक है। फिर आप पीछे अगर जाओगे 6 और ये 1 हो गया आपका 7। ऑल टोटल जो आपको यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं दैट आर 78, और उसमें से अगर आप 7 माइनस करोगे तो 71 आपके ऑल टोटल सब्जेक्ट्स बचते हैं। तो वो 71 के लिए आपको ये वाला पोर्शन देना पड़ेगा, यही टेस्ट होगा, ये कॉमन टेस्ट होगा, याद रखिएगा इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप किसी डिफरेंट पेपर कोड से पेपर दे रहे हैं किसी डिफरेंट डिग्री के लिए तो आपको उसके हिसाब से पेपर देना पड़ेगा। सो आपको जज करना, चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पेपर का कोड क्या है, और फिर आपको ये समझना जरूरी है कि उस पेपर कोड के साथ आपको कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है। आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल रही होगी, और बाकी इसकी प्रिपरेशन तो हम लोग आपको करवा ही रहे हैं। हमारे अड्डा के चैनल पर आप लोग को कंप्लीट
इसकी प्रेपरेशन मिल जाएगी। इवन इफ यू पीपल वांट टू एनरोल इन आवर पेड बैच, आप हमारे पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हो, राइट। अब पर्टिकुलरली उस डोमेन स्पेसिफिक में आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है या आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में डाल करके दे देंगे। ये एक लाइन से आपके कोड वाइज आपके पेपर के जो सिलेबस है वो मेंशन है यहाँ पर। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आ जाएगा। मैं अभी आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी। सो ये है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है पूरा का पूरा रिलेटेड टू योर होल CUET के एग्जाम से, राइट। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मोस्ट पॉपुलर जैसे कि आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा यहाँ पर और भी यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट बन रही हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हो, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। फिर आप देखोगे स्टेट यूनिवर्सिटी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, तो ये यूनिवर्सिटीज भी इसका पार्ट है। सो बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट है। और अगर आप इस एग्जाम को दोगे तो इन यूनिवर्सिटी तक जाने का मौका आप अपने लिए ढूंढ सकते हो। फिर अब हम बात करेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा, राइट। सो पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें ना ही आपको कोई प्लस मिलेगा ना ही कोई माइनस मिलेगा। वो क्वेश्चन आपका आपने छोड़ दिया है तो उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा। सो नो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन के लिए आपको 9 मार्क्स दिया जाएगा। हाँ, इन्होंने यहाँ पर फर्दर ऐड किया है कि मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस 2 ऐसे मिल जाते हैं जो सेम है, राइट, और कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जो गलत है, जो आपका आंसर नहीं होना चाहिए था, कुछ और ही उसका आंसर है, तो इसके लिए आपको फर्दर मौका मिलेगा कि आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो और उसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। बोनस मार्क्स तो नहीं मैं बोलूंगी, उसके लिए आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि वो एनटीए क्लेम करता है कि वो माइट भी हमारी गलती हो सकती है कि सेम ऑप्शन मिल गया या फिर आउट ऑफ द कुछ सिलेबस मिल गया आपको, या फिर अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी इश्यू की वजह से सही आंसर मार्क नहीं होता, तो उसके लिए भी बाद में आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो एनटीए आपके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं करेगा। सो एक्चुअल मार्किंग स्कीम आपकी ये रहने वाली है। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 4 मार्क्स आपको उसके लिए मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिल जाएगा। देन नाउ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जब मेरा CUET PG हो जाएगा तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपके पास CUET PG करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जिनमें आप पढ़ रहे होगे उनमें काफी सारी कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट्स लेकर के, तो आप वहां पर अपना जो भी प्लेसमेंट होगा आपका वो ले सकते हो। कंपनीज अगर आपको अच्छी लगती हैं, अच्छा पैकेज देती हैं, तो आप जा सकते हो। कई सारे बच्चे बाद में फर्दर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो वो PhD के लिए चले जाते हैं, रिसर्च के लिए चले जाते हैं। देन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि अब मेरे को ना थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या मुझे लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जामिनेशन देते हैं, राइट। तो आप बहुत सारे स्कूल में अप्लाई कर सकते हो जहां पर PGT वगैरह की वैकेंसीज भी निकलती हैं, राइट। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप जाएं किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर लें, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर लें, या फिर आप अपनी PhD भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि PhD के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, वो है ये कि इसका मीडियम क्या होने वाला है पेपर का। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि मैम पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा कि हिंदी होगा। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर आपको पता चलेगा कि बोथ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको मिलने वाला है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है जहाँ पे आपकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आएगी। जैसे कि ये मेंशन है, क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत ओनली फॉर आचार्य शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य कोर्सेज, राइट। इसका पेपर आपका संस्कृत में होगा। फर्दर इन केस ऑफ शिक्षा शास्त्री शिक्षा आचार्य द एंटायर 100 क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर वुड बी इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली। तो 100 के 100 क्वेश्चंस आपको संस्कृत में ही मिलने वाले, राइट। और इन केस ऑफ PGQP60 एंड PGQP62 द स्पेसिफिक लैंग्वेज वुड बी यूज्ड फॉर द डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस, i.e. 75 क्वेश्चंस। तो यानी कि आपका जो मेन पेपर होगा, राइट, इस केस में अगर आपका जिस भी पेपर का कोड PGQP60 है और PGQP62 है, इसके लिए आपको 2 डिवीजन दिया गया है 25 और 75 का। तो जो डोमेन स्पेसिफिक होगा आपका वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। बाकी आपके जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं,
राइट तो वो आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कौन सी चाहिए। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप इंग्लिश लो, और आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज ले सकते हो, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि मैम हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कहाँ से हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए मिल सकती है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अड्डा इज बेस्ट फॉर दैट। जो आपका पेपर 1 है जो कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अड्डा से, और उसमें अगर आप देखोगे तो आपको इतने अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं कि बहुत अच्छे से वो आपको पढ़ा सकते हैं। सो इफ यू पीपल वांट टू एनरोल फॉर इंग्लिश एंड जीटी पार्ट, तो आप अपनी प्रिपरेशन अड्डा 24/7 से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अड्डा 24/7 की आपको जरूर से जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लो। जब आप अड्डा 24/7 की आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस कि CUET, राइट, CUET में आपको ये वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा इंग्लिश जीटी का। ये बैच अभी अभी आया हुआ है आपका निपुण, जिसकी वैलिडिटी 9 मंथ की है, और हम गारंटी करते हैं कि हम आपको पूरे पार्ट के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। पार्ट ए तो हम कवर करवा ही रहे हैं, पार्ट बी भी आगे आकर के लेकर के आएंगे हम, स्पेशली आपके डोमेन स्पेसिफिक की भी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो आप देखें यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, 150+ क्लासेस आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको जो सिलेबस मिलेगा उसमें आपका पीजी वाला पार्ट भी कवर करवाएंगे हम, 20 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, राइट, 60 सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को ही नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने को भी मिल रही है, राइट। बाकी आपको यहाँ पर हम काउंसलिंग भी देते रहेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, कौन सा कोर्स है जो आप जा सकते हो जिसमें ज्यादा बेटर स्कोप हो सकता है आपके लिए, और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो उसके डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल टोटल 500 सीट्स आर अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो आपको डोमेन स्पेसिफिक के यहाँ पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। ये बैच आपका है तो 3499 का, बट आप इसको लेस देन दिस भी ले सकते हो, क्योंकि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट बी लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें आपको बहुत अच्छे से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपको कम पैसे में ये बैच मिल जाए। तो आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो Y484, तो आप देखोगे यहाँ पे 550 रुपए के आसपास का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और ये बैच आपको 2904 का मिल जाएगा, राइट। सो ये वाला जो आपका टास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और आप यहाँ पे देखें कि आप जस्ट यूजिंग 1 कोड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट गेन कर रहे हैं, राइट। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द कोड, एंड इस कोड को अप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस मच डिस्काउंट, राइट। एज आई टोल्ड यू, पार्ट ए की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पार्ट बी भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दें और उसको पूरा आप हमारे ऊपर छोड़ दें। वी विल लेट यू नो कि आपको किसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन एक और चीज मैं आपको दिखा भी देती हूँ, सपोज कि अगर आप सिलेबस चेक नहीं भी कर पा रहे हो तो भी देयर इज अ थिंग जो कि आपको बहुत आसानी से मदद करेगी कि आप उसको चेक कर पाएं। सो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया CUET PG, तो जैसे ही आप CUET PG एंटर करोगे, जो भी आपके सामने फर्स्ट रिजल्ट ओपन होगा उसमें आप इन्फॉर्मेशन पे चले जाइएगा, सिलेबस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, यही वो साइट है। वैसे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक डलवा देंगे, लेकिन फिर भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब आप ये देखें PGQP65 जो कि आपका आचार्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण या फिर नव्य व्याकरण और शब्द बोधा सिस्टम वाला जो पार्ट है, इसका जो सिलेबस है आपका, उसको अगर आप चेक करना चाहेंगे सो यू विल कम टू नो दैट ये आपका सिलेबस है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कोड्स आपको दिए गए हैं और नंबर ऑफ कोड्स में जाकर के आप नंबर ऑफ सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो पेपर के कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, नेम भी लिखा हुआ है कि कौन सा आपका जो पेपर है उसमें आपका कौन कौन सा कोड रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। सो यहाँ पे आपको ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, यहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया गया होगा, उसे भी आप फिल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन काउंसिल यू। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।